नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं कि जेमिनी असेंडेंट यानी मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहना है। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जून मंथ आने वाला। लग्न में यहाँ 3 लिखा है। आप जानते हैं मिथुन लग्न यानी जेमिनी असेंडेंट हैं आप। यहाँ पे मिथुन लग्न के जातक प्रोन टू गो टू अब्रॉड, यानी कि ये विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं। बहुत मजबूत संभावनाएं होती हैं बुध की अंतर प्रत्यंतर में, खासकर बुध यहाँ बैठा है, अगर कन्या का बुध उच्च का होता है तो आपके विदेश का योग बनता है। उस चीज़ को यूटिलाइज करें, क्योंकि बुध की पूंछ नहीं होती, वो न्याय का देवता होता है। जस्टिस करेंगे तो जस्टिस मिलेगा। तो ये आने वाला जून कैसा रहना है आपका, देखते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं आपके शनि महाराज की। शनि महाराज बैठे हैं आपके, देखिए इस समय भाग्य वाले खाने में, ठीक है। बढ़िया शनि काम करेगा आपका इस समय। जो है आप लोग मिथुन लग्न के जातक जिनका भी जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत अच्छा अर्न करेंगे आने वाले मंथ में, और उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहना है इस समय। फाइनेंशियली भाग्य साथ देगा निश्चित रूप से, और आप तैयार रहें इस समय को यूटिलाइज करने के। अर्निंग का पीरियड है आपका, अर्निंग का समय है इस समय। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब तीसरी दृष्टि देख रहा है मंगल की राशि को। शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को। शनि की मंगल से कोई खास पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे खासकर आपका गुरु चांडाल हैवी चल रहा है अभी, आप जानते हैं। तो शनि की दृष्टि कहाँ है, कहाँ बैठा है, भाग्य वाले खाने में। देख किसको रहा है, लाभ वाले खाने को। निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ देगा, और खासकर तब तो बहुत देगा जब यहाँ बुध बैठा था। बुध आपने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 8 तारीख को शिफ्ट होगा, तो 8 तारीख तक आपको फायदा दिखाता है। अच्छा, उसके बाद भी फायदा है। बृहस्पति राहु आपस में लगे रहेंगे, तो शनि की दृष्टि से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा इस समय आपको फाइनेंस के लिए। और उसके बाद देखिए शनि महाराज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 दृष्टि कहाँ पड़ी आपके, जो है भाग्य वाले खाने में बैठ के देख रहा है आपके जो है थर्ड हाउस को, जहां 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य। सूर्य क्या हुए, शनि के पिता हुए, शनि पुत्र हुए। तो पुत्र देख रहा है पिता के मकान को। ऐसा पुत्र जो पिता को पसंद नहीं करता, लेकिन पिता का मकान खाली है, तो क्या है वो इसको जो है इसके लिए अच्छी दृष्टि रखता है। आपके भाई बहनों का भाग्य भी इसमें मजबूत होगा, और भाई बहनों के यहाँ आपका फंक्शन का योग भी बनता है, देखिए। और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से देखिए आपको लाभ कहाँ से होगा, भाई बहनों की साइड से लाभ हो सकता है। यानी कि यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो इसके लिए सुने आप। इसमें यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित रूप से आपका जो है भाइयों में बंटवारे से या इस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन से आपको फायदा होने के योग बनते हैं। उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखते हैं, शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की दूसरी राशि को। थर्ड से देखा है इन्होंने मंगल की पहली राशि को। 10th से देखा मंगल की दूसरी राशि को। आपके एनिमी वाले खाने को देख रहे हैं, स्वास्थ्य वाले खाने को देख रहे हैं, भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। आपका एनिमीज से भी, यानी आपके दुश्मन से भी आपका भाग्य बढ़ाएंगे। इसका मतलब कोई दुश्मन जो है, एनिमी आपका आपके अगेंस्ट कमेंट कर देगा, तो उस कमेंट का आपको फायदा मिल जाएगा, कमेंट तक से फायदा मिल जाएगा। तो आपके एनिमीज अल्टीमेटली आपको चिंता नहीं करनी, एनिमीज के जो भी कृत्य होंगे वो अल्टीमेटली आपके सपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे शनि महाराज की ये दृष्टि है, देखिए। उसके बाद शनि की जिनकी महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। आप तैयार रहें, मैंने बताया फाइनेंशियली बहुत बढ़िया पीरियड चल रहा है आपका, आगे भी बढ़िया है। यहाँ पे चंद्रमा कब आएंगे, 10/11 को। देखिए 10 मैंने लाल से लिखा हुआ है, जब चंद्रमा की पोजीशन होगी, वो मैंने डेट्स लिखी हुई हैं लाल से। तो यहाँ पे 10th और 11th को मून आएगा आपका, कहाँ पे, शनि के साथ। शनि की चंद्रमा से पड़ती नहीं है, और चंद्रमा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया। तो क्या है, ये थोड़ा जो है शनि महाराज जो हैं वो पीड़ित कर देते हैं, यानी पीड़ित हो जाते हैं चंद्रमा की प्रेजेंस से। तो यहाँ पे 10-11 तारीख को आपके भाग्य में ऊंच नीच आएगी, स्पाइक्स आएगा। फिर से कह दूँ, जो सट्टे जुए बाजार या फिर इन सब में जो है जुआ में हैं, या फिर जो है वो जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और लॉटरी खेलते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। वो इस समय का यूटिलाइजेशन करें, उनको फायदे के पूरे योग बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 14, 15 को आएगा। देखिए चंद्रमा आएगा मंगल की राशि पे। मंगल से चंद्रमा की कोई खास दिक्कत नहीं है, शनि की दिक्कत है मंगल से। तो यहाँ बैठ के आपका चंद्रमा जो है आपके लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा। अगेन आपको झटके में लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो नुकसान के भी योग बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, ये ध्यान दें। उसके बाद चंद्रमा जब यहाँ होगा तो 14-15 को तो राहुदेव चंद्रमा पे ग्रहण भी लगाएंगे। और चंद्रमा कहाँ का कारक है, आपके गोत्र का कारक है। यदि आपकी चंद्रमा और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें शनि की प्रत्यंतर आती है, या इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आता है, तो आपके गोत्र में किसी को स्वास्थ्य हानि का योग बनता है, और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने का योग बनता है। थोड़ा ध्यान दें, आपके घर में सीनियर लोग हैं तो। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, 7th में कहाँ आया, यहाँ चंद्रमा कब आया, देखिए 23, 24, 25 को आया आपके थर्ड हाउस में, सूर्य की राशि में है। सूर्य से चंद्रमा की ठीक पड़ती है। 23, 24, 25 को शनि यहाँ से देख रहा है, तो क्या है, आपका अपने भाइयों से विवाद होने की गुंजाइश बनती है। तो भाई बहनों से आप 23, 24 और जो है 25 तारीख को अकारण कम्युनिकेशन न करें।
यहाँ से 7th 8th 9th 10 चंद्रमा यहाँ कब आया, 3 और 4 तारीख को आया। देखिए मंगल की राशि में आया है चंद्रमा। शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं, शनि की दृष्टि है और चंद्रमा उनका एनिमी है। तो यहाँ पे आपके 3 और 4 तारीख को यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, आपके एनिमीज से आपको थोड़ा बच के चलना है। भीतर घात करने वाले एनिमी होते हैं, बाइटिंग करने वाले होते हैं, मतलब बैक बाइटिंग करने वाले एनिमीज होते हैं जो पीछे से आपको घात करेंगे, थोड़ा उनसे बच के चलना है। उसके बाद मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी जो है, हम अगला आते हैं मंगल महाराज की दशा। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं, देखिए आपके विराजमान हैं। अब मंगल महाराज यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में बैठे हैं। मंगल क्या है, आपने कहा साहब ये 4 लिखा है कि तो कर्क का मंगल है, मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल आपका नीच का होकर बैठा है सेकंड हाउस में। निश्चित रूप से आपको धन देगा नीच काम से, मंगल नीच काम से यहाँ पे धन देगा। मंगल का बीच में नीच भंग योग बनेगा, उसका मैं वीडियो डालूंगा अलग से आपको अब आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे मंगल नीच का है, कर्क का मंगल है। देखिए चंद्रमा की राशि है, मंगल फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। मंगल फ्लक्चुएटिंग हुआ, निश्चित रूप से आपको धन देगा, लेकिन नीच कामों से धन देगा। नीच काम वो होते हैं जहाँ पे रेट कीमत फिक्स नहीं होती, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज़ में। तो यहाँ से मंगल महाराज आपके जो है, चूंकि चंद्रमा और ध्यान दें, चंद्रमा और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने में यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर आती है, मंगल की महादशा होने में इनकी अंतर प्रत्यंतर आती है, तो आपके पिता की साइड से आपको घात बनता है, यानी पिता को घात बनता है। यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th मंगल महाराज ने देखा। चौथी दृष्टि देखिए किसको, आपके जो है संतान वाले खाने को क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र हुआ। मंगल के लिए शुक्र जो है कोई खास एनिमिटी नहीं है, लेकिन नीच का मंगल है, तो आपकी संतानें पदभ्रमित होंगी इस समय। तो ध्यान देना है उनको कि संतानें जो है एग्रेसिव मोड में ना आए, क्योंकि केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। केतु क्या है, बिना मस्तक का धड़ है, और मंगल क्या है, नीच का होकर बैठा है, देख रहा है। तो यहाँ पर आपकी संतानें एबेंडेंट नेचर की होंगी, आपसे आर्गूमेंट करेंगी। संतानें बालिग हैं तो उनको टैक्टफुली डील करें बजाय ईगो रख के। तो यहाँ पे स्टेप बॉन्ड नहीं होना है आपको इस केस में संतानों को लेके। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से मंगल महाराज कहाँ देख रहे हैं, आपके आयु वाले खाने को 10 लिखा है। 10 का मालिक शनि है। शनि के लिए मंगल कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो यहाँ पे मंगल इस दृष्टि से पीड़ित हो जाता है। यानी कि यदि आपकी चंद्रमा या बृहस्पति में किसी एक की महादशा अंतरदशा है, उसमें शनि की प्रत्यंतर है, उसके अंदर आपका जो है मंगल महाराज आ गए, तो ये दिखाता है कि आपके स्वास्थ्य में चोट चपाट लगने की गुंजाइश बनती है। थोड़ा चोट चपाट से बचें, लेकिन जमीन के काम से ये आपको अत्यंत फायदा दे जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका लैंड का काम, वाहन का काम है, जमीन में खुदाई के काम से आपको अल्टीमेटली फ़ायदा मिलना है। कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, स्टार्ट कर दें, अच्छा समय है आने वाला महीना। वो कंस्ट्रक्शन, वो ज़मीन खुदवाना, वो नींव बनवाना आपको अल्टीमेटली बहुत दे जाएगा। तो यहाँ 7th 8th से कहाँ देख रहा है ये आपके अपने, देखिए अगेन शनि 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th से देख रहा है आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं। आपके भाग्य वाले खाने को शनि महाराज बैठे हैं वहाँ। यहाँ से मंगल महाराज देख रहे हैं। शनि और मंगल की आपस में ऐसा सच पड़ती नहीं है, शनि थोड़ा यहाँ पीड़ित हो जाते हैं, देखिए। लेकिन नीच काम से देख रहा है, तो नीच काम से आपका भाग्य बढ़ाएगा। यहाँ पे मंगल महाराज की दशा अंतरदशा होने पे नीच काम से आपका भाग्य बढ़ेगा। यदि शनि की भी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, चोट चपाट का ध्यान रखना है, पहले मैंने कह दिया। अब मंगल की महादशा अंतरदशा वालों को सावधान कब रहना है, आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ कब आया, 7 8 9 तारीख को आया। जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, उनको 7 8 9 तारीख को अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना है, चोट चपाट से बचना है। दिखता है कि आपकी गलती से, ध्यान भटकने से आपका जो है दुर्घटना का योग बनता है, इसलिए गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग न करें इस समय में। 1st 2nd 3rd 4th यहाँ चंद्रमा कब आया, 1 2 28 29 30 को। 1 2 28 29 30 को आपकी संतान चंद्रमा यहाँ आया है, देखिए। और केतु यहाँ बैठा है, ग्रहण योग बनता है। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। क्यों, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, केतु भी फ्लक्चुएटिंग। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग क्यों होता है, क्योंकि इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया। केतु क्यों हुआ अस्थिर, क्योंकि इसकी तो मुंडी ही नहीं है, धड़ है। बिना मस्तक का धड़ क्या होगा, विचारहीन होगा। तो यहाँ पे आपकी संतानें विचारहीन हो जाएंगी। 1 2 28 29 30 तारीख को आपको अगेन टैक्टफुली डील करना है, उनको बिल्कुल भी आवेग में आके बात नहीं करनी है। केतु बैठा है, चंद्रमा यहाँ आएगा, संतानें स्वयं को घात, आत्मघाती योग में आएंगी, संतानें स्वयं को घात करेंगी, इससे बचना है आपको। उसके बाद आपका उद्देश्य संतानों को सही मार्गदर्शन करना है, सही रास्ते पे लाना है, न कि उनको जो है गलत कदम के लिए मजबूर करें। तो 1st 2nd 3rd 4th आपने कहा यहाँ पे कब चंद्रमा, मैंने बताया आपको 7 8 9 को ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। यहाँ से देखिए 8th 10 11 को चंद्रमा यहाँ आएगा शनि के साथ। 10 11 को शनि के मंगल की दृष्टि है, नीच का मंगल है, और चंद्रमा ने शनि को फ्लक्चुएटिंग कर दिया है, चंद्रमा ने शनि को इरिटेट कर दिया है। शनि का दुश्मन है चंद्रमा, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो यहाँ पे अगेन आपको नीच काम से फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, यानी कि लाइजनिंग के काम से, ब्रोकरशिप के काम से, जमीन के काम से, आपके जेम्स के काम से, जेम स्टोन्स होते हैं उनके काम से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम से, लेदर के काम से निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। लोहे का काम जो करते हैं उनको भी बहुत फायदा मिलना है, वाहनों का काम जो करते हैं उनको भी बहुत फायदा मिलना है। तो ये मंगल की महादशा अंतरदशा में चंद्रमा की पोजीशन का आपको ये फल मिलना है। उसके बाद आते हैं, आपने कहा महाराज हम बात करते हैं मान लीजिए शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज बैठे हैं देखिए यहाँ आपके 2nd हाउस में, ठीक बात है।
अब सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, राशि क्या है, 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या होता है, चंद्रमा हो गया। शुक्र के लिए चंद्रमा कोई अच्छा मित्र नहीं है, शुक्र के लिए चंद्रमा एनिमी है। तो लेकिन शुक्र पीड़ित नहीं होता है, शुक्र शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये जब अपने लॉबी के मरने वाले राक्षसों को पुनर्जीवित कर देते थे, किससे, आपकी जो है वो संजीवनी विद्या से। तो ये शुक्राचार्य सफिशिएंट है, शक्तिशाली हैं। तो ये चंद्रमा से इरिटेट तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। बहुत ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब 21-22 को चंद्रमा यहाँ आए या यहाँ आए। तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा यदि आपकी चल रही है तो शुक्र मालिक किसका बना, 2 और 7 का। 2 कहाँ लिखा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है, संतान वाले खाने में। संतान के साथ आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है सेम जेंडर में, यानी पिता हैं तो अपने पुत्र के साथ और माता हैं तो अपनी बेटी के साथ ड्राइविंग अकेले न करें, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटना का योग बनता है, व्यय का, संतान के एक्सपेंडिचर का योग बनता है। दूसरी बात, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, इसमें उनको खास ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु को हार्म हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु। और शुक्र की दशा अंतर्दशा में क्या है, 7 यहाँ लिखा है देखिए, और 7 और 2 तुला और विष का मालिक होता है शुक्र, यानी संतान वाले खाने का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर वाला खाना है तो ध्यान से चलना है। प्रिकॉशन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, देखिए सिर्फ प्रिकॉशन लेना है आपको, चंद्रमा को शांत, चंद्रमा की फ्लक्चुएशन शांत करनी है। उसके बाद शुक्र महाराज कहाँ देखते हैं, सीधे देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि में। आपको निश्चित रूप से ये राजी, मतलब आपकी आयु को मजबूत करेंगे, आपको ज़मीन से, लैंड के काम से निश्चित फ़ायदा देंगे शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने में। ये आपको फाइनेंशियली अच्छा बनाएगी। लेकिन अगर मैंने बताया वाहन में जा रहे हैं संतान के साथ, आप तो बच जाएंगे, संतान को क्षति पहुँचेगी, तो इससे बचना है आपको। देखिए कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा जिनकी है उनको खास प्रिकॉशन कब लेनी है। चंद्रमा यहाँ कब आया, 21-22 को आ गया। 21-22 को ये दिखता है यदि आपकी चंद्रमा और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, उसमें शुक्र की प्रत्यंतर है, तो निश्चित रूप से ये आपको घात देगा। देखिए आयु वाले खाने में गोत्र का एक रूप आप भी हुए तो आपको घात देगा। ऐसे ही 7, 8, 9 तारीख को आपको ड्राइविंग ध्यान से करनी है, तमीज़ से चलना है, सेंस रख के चलना है। 2 और 7 का मालिक मैंने बताया शुक्र होता है। यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 16, 17, 18 को। 16, 17, 18 को आपका अकारण अननेसेसरी खर्च, पैसा खर्च होता दिखता है। यहाँ पे यहाँ कब आया देखिए, 1, 2, 28, 29, 30। मैंने बताया आपको कि शुक्र मालिक बनता है इसका। इस समय आपके जो है संतानें अगर बालिग हैं तो उनका जो है देखना, आपको निगाह रखनी है उन पर, क्योंकि उनका जो है वो अफेयर इत्यादि जो है एजुकेशन के टाइम पर होने की उम्मीद बनती है। 2 और 7 का मालिक शुक्र है, ध्यान दे दें। उनका जो है इस समय उम्मीद बनती है कि वो अफेयर में यानी कहीं इन्वॉल्व होंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि सही जो है वो उनका जो भी पेयर बने, सही बने, या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो सख्ती रखें उन पे। अब यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध देखते हैं हम। बुध की पोजीशन क्या है, आपने कहा हमने शुक्र महाराज को देख लिया, अब पकड़ते हैं बुध महाराज को। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, यहाँ बैठे हैं। देखिए 8 तारीख तक हैं आपके लाभ वाले खाने में। 8 तारीख तक लाभ वाले खाने में बुध बहुत बड़ा लाइजनर होता है। तो बुध बृहस्पति राहु का जो एंटेंगलमेंट है गुरु चांडाल का, उसको भी जो है मिनिमाइज कर देता है, उसको इफेक्ट को। उसके बाद बुध यहाँ पे आपको जो है, आप देख रहे हैं कि 8 तारीख तक यहाँ बैठा है, 8 से यहाँ जंप किया है। 8 तारीख तक यहाँ बैठे बुध ने, बुध 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का मालिक है। अगर आपके जो है देखिए लाभ वाला खाना है, आपके बाहर जाने का योग बन रहा है तो बहुत मजबूत योग बनता है। जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है वो विदेश जाने का ट्राई करें, निश्चित रूप से सफल होंगे। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग बनता है आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनकी जो है ये मिथुन लग्न वाले जातक, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो सब कुछ छोड़ के विदेश जाने का योग देखें। और यदि बुध यहाँ देखिए बैठ गया है या चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो आपको 101% बाहर जाना ही जाना है। आप सब कुछ छोड़ के उसके लिए प्रयासरत रहें। अब यहाँ 12 का देखिए लिखा हुआ है, यहाँ बृहस्पति महाराज बैठ गए तो आपके गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग बनता है। दैट डिपेंड्स ये क्या है, लेकिन क्या है आपके मन का सुकून। और लग्न वाले खाने का मालिक क्या है, बुध है। बुध क्या होता है, न्याय का देवता है। तो न्याय करना है आपको। किससे न्याय करना है, कहाँ बैठा है आपके, 8 तारीख तक यहाँ बैठा था। सामने से देख रहा है आपके एजुकेशन वाले खाने को 8 तारीख तक, वहाँ उसके मित्र शुक्र की राशि है। एजुकेशन से न्याय करेंगे, निश्चित रूप से आपको सुकून देगा। देखिए मन को आपके सुकून देगा। उसके बाद बुध महाराज यहाँ कब आ गए, 8 तारीख को। अब कहाँ है, अपने मित्र शुक्र की राशि में आए हैं। देखिए बुध व्यय वाले खाने में बैठा है, अच्छे खानों में एक्सपेंडिचर होगा, अय्याशी में घूमने फिरने में एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ देखिए 8 तारीख के बाद आपका बाहर फैमिली के साथ घूमने का मजबूत योग बनता है। कहीं प्लान कर रहे हैं तो प्लान करना भी चाहिए आपको, फैमिली के साथ जाने का, अच्छी बात है। छुट्टियाँ आ रही हैं, देखिए गेट टुगेदर का योग बनता है। उसके बाद यहाँ बैठ के बुध यहाँ आ गया। देखिए एक्सपेंडिचर किस पे हुआ, इस पे हुआ, मन के सुकून के लिए हुआ। देखिए मन के सुकून कहाँ बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र कहाँ का मालिक है, 2 और 7 का, यहाँ का संतान वालों का मालिक है। संतान के साथ आपका जाने का योग बनता है। उसके बाद बुध महाराज देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ आ गए 8 तारीख को, और उनके सहयोगी सूर्यदेव यहाँ आ चुके हैं।
यहाँ कब आए हैं सूर्यदेव, मैंने लिखा हुआ है 16 तारीख को आए हैं। तो अब यहाँ पे बुध महाराज आपको निश्चित रूप से जो है मजबूत बनाएंगे घूमने घामने में, यानी कि आपके आमोद प्रमोद के कामों में आपका पैसा खर्च होगा। बुध यहाँ से देख रहा है आपके जो है कौन से एनिमी वाले खाने को। क्या लिखा है यहाँ 8 का मालिक क्या होता है मंगल। बुध बहुत बड़ा लाइजनर होता है, इसके सिर्फ चंद्रमा को, ये चंद्रमा से इरिटेट हो जाता है, बाकी किसी से इसकी कोई दुश्मनी नहीं है सच। तो बुध यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं को नपुंसक बनाएगा। अगर आपकी एनिमिटी चल रही है, प्रॉपर्टी केस चल रहे हैं, जमीन के केस चल रहे हैं, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। ये देखिए 8 तारीख के बाद आप कोई भी केस डालेंगे जमीन का, आपको निश्चित रूप से विजय हासिल होनी है। लैंड के चाहे वो भाई बहनों के संबंध में हो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य महाराज पहले इनके साथ थे, तो भाई बहनों के संबंध में हो। सूर्य महाराज मतलब आपके 3rd हाउस का लॉर्ड, 5 का मालिक क्या हुआ आप जानते हैं, 5 क्या हुआ सिंह, सिंह का मालिक सूर्य हो गया। तो इस समय आपको जो है निश्चित रूप से जब यहाँ बुध आएंगे आपके 8 तारीख के बाद से, आपको निश्चित रूप से प्रॉपर्टी वाले मैटर में या कोर्ट केसेस में कोई ऐसा बनेगा जहाँ से आपको फायदा हो, तो आप इनिशिएशन या इनिशिएट कर भी सकते हैं चीज़ों को। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 25 तारीख को लग्न में अपनी राशि में, निश्चित रूप से आपको मजबूत फल देंगे। बुध न्याय का देवता है, बुध आपके लग्न में कहेगा भाई न्याय कर। बहुत मजबूत योग बनता है आपके विदेश जाने का, तो आने वाला पूरा महीना आपके लिए जो है विदेश जाने का स्वर्णिम जो है अवसर प्रदान करता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कैश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बुद्ध की पूंछ नहीं हुआ करती, बुद्ध न्याय का देता है, सीधा कहता है न्याय करेंगे, यू डू जस्टिस आई विल डू जस्टिस। ये बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, इसलिए अपनी एजुकेशन से अपने एफर्ट से पूरा न्याय करें, आपके बाहर जाने का योग कन्फर्म है। जो बाहर फंसे हैं मेरे भाई लोग, विदेश में वापस देश नहीं लौट पा रहे हैं या स्थान परिवर्तन चाहते हैं विदेश में, विदेश से विदेश में, तो यहाँ पे देखिए केतु अगर आपका बैठा है तो निश्चित रूप से अगर यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है तो आपके स्थान परिवर्तन का योग बनता है। ये बुद्ध महाराज की दशा अंतर्दशा में सावधान कर रहना है। आपने कहा साहब बुद्ध के साथ यहाँ पे 14-15 चंद्रमा आया, तब तक बुद्ध यहाँ से यहाँ आ चुके थे, 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ बैठा होगा, बुद्ध यहाँ बैठा होगा। बुद्ध चंद्रमा से इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, तो चंद्रमा के होने पर बुद्ध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। किस मामले में, 3 और 6 के मामले में। 3 कहाँ लिखा है, ये 6 लिखा है। ये आपके स्वास्थ्य में हलचल होगी, स्वास्थ्य में हलचल के चलते खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। स्वास्थ्य में हलचल मतलब क्या है आप जानते ही हैं, यहां से देख रहा है देखिए आपके व्याधि वाले खाने को, शत्रुओं को नपुंसक बनाएगा, लेकिन व्याधि वाले खाने को देखता है तो व्याधि से आप जो है परेशान होंगे। क्यों, कब, 16, 17, 18 को। तो बुध की महादशा अंतर्दशा है 16, 17, 18। यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट योर हेल्थ। यहाँ से आपके बुध महाराज देखिए आपका 3 और 6 इन 2 का हनन करेंगे 16, 17, 18 को। ये क्या है, मन का सुकून, ये क्या है आपका लग्न। तो आपका मन का सुकून हनन होगा। क्यों, सामने से देख रहे हैं स्वास्थ्य वाले खाने को, स्वास्थ्य वाले खाने में ऊंच नीच आना तय है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 26-27 को। देखिए 26-27 चंद्रमा यहाँ आएगा, किसकी राशि है, बुध की राशि है, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है। फिर से कह रहा हूँ उनके लिए जॉब चेंज का, विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है। आप तैयार बैठे हैं, अवसर तैयार है, मौके तैयार हैं। कैसे आप चीज़ों को इनकैश करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए तो ये बुध की महादशा अंतर्दशा का फल है। आगे हम बढ़ते हैं, हमने शुक्र देख लिया, मंगल देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने कहा साहब हम देखते हैं आपके राहुदेव को। तो राहुदेव कहाँ बैठे हैं आपके, आपने कहा साहब राहुदेव आपके जो है मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक बात है, आपके जो है वो लाभ वाले खाने में बैठे हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ दिया है, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है राहु ने आपको निश्चित रूप से लाभ दिया है। अब थोड़ी बात और है कि राहुदेव बृहस्पति की तरफ पढ़ाने लग गए हैं। बृहस्पति महाराज मैंने बताया गुरु चांडाल में क्या होता है, बृहस्पति महाराज राहु की तरफ मुर्दे फूंक रहे हैं इस समय। तो राहुदेव इस समय सकारात्मक कामों में है। ये बृहस्पति की निगाह से भी देखेंगे, यानी 5, 7, 9 से देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए 7 से राहुदेव ने, पहली बात तो ये आपको लाभ वाला खाना है, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, झटके वाला लाभ देगा। क्यों, केतु यहाँ से देख रहा है। अगर जुआ सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं तो आपके लिए भी मजबूत योग है। दूसरी बात, राहु संबंधी किसी भी काम से अगर योगदान है आपका तो आपको निश्चित रूप से आपको फायदा होना है, होना ही होना है। जमीन के काम से आपको लाभ होना है, आपको गाड़ियों के काम से लाभ होना है। देखिए ब्रोकरशिप और इन सब के काम से आपको लाभ होना ही होना है। लाइजनिंग के काम से आपको जो है, मध्यस्थता के काम से आपको निश्चित रूप से लाभ होना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने कहा साहब राहुदेव की सीधी दृष्टि क्या है, यहाँ पे आपके जो है वो देख रहे हैं संतान वाले खाने को। 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र। राहुदेव देख रहे हैं मित्र की राशि को, लेकिन आपकी संतानें इस समय अगर हैं तो एग्रेसिव मोड में आ जाएंगी थोड़ा। अगेन संतानों को आपको पोलाइटली डील करना है। राहु की महादशा अंतर्दशा यदि आपकी चल रही है तो, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो राहु यहाँ आपका दिमाग दौड़ाएगा, राहुदेव दिमाग दौड़ाएंगे। केतु यहाँ बैठा है बिना मुंडी का धड़, राहु है तो केतु अपने आप है, साइलेंटली है उसमें, वो अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट है केतु महाराज राहु के सामने। तो क्या है, ये आपकी एजुकेशन भ्रमित करेंगे, खासकर 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को। यदि आपकी जो है राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा है तो आपको सावधान रहना है। स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो याद रखें, उन्हें गर्भ में घात पे योग बनता है। 1, 2, 28, 29, 30 और 14, 15 तारीख को आपको गर्भस्थ शिशु का खास ख्याल रखना है। आपके
स्पाउस हैं उनको कहें कि साथ में हैं, आपके समीप में हैं, संभावनाएं बनती हैं दिक्कतों की। और बॉडी की हीट से, इंटरनल हीट से जो है दिखाता है गर्भनाश। तो ऐसे में क्या है, आपको एडिबल आइटम खाने में बड़ा चौकन्ना रहना है, गुरु चांडाल की गर्मी पड़ेगी। यहाँ देखिए, आप जानते हैं इसमें जो जातक पैदा होगा वो आपके जो है 11th हाउस का गुरु चांडाल लेके पैदा होगा। यहाँ केतु की महादशा अंतर्दशा है, स्टूडेंट हैं आप, बड़ी दिक्कत है, बहुत ध्यान से चलना है आपको, अनैतिक संबंधों में आप लिप्त होंगे, बचना है उससे। केतु महाराज यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है लाभ वाले खाने को, आप नौकरी पेशा हैं, देखिए इस तरह की पोजीशन है, या आप मेच्योर आदमी हैं तो आपके बच्चों का मन भागेगा। अगर केतु की महादशा अंतर्दशा है, बच्चे जो हैं वो एबेंडेंट नेचर के होंगे, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं बताया मैंने उनमें क्या दिक्कत आएगी। उसके बाद केतु देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने को, निश्चित रूप से आपका झटके से लाभ पाने का योग बनता है। वहाँ पे देखिए आपके राहु देव बैठे हैं, मंगल की राशि है, सपोर्ट के लिए राहु होता ही है केतु के सामने, साथ में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। गुरु चांडाल में राहु ने बृहस्पति को लपेट लिया है, केतु मस्त रहता है इसमें, तो केतु आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। जुआ सट्टे और आपके जो है मैंने बताया लॉटरी से या ट्रेडिंग से आप जो है अगर फायदा कमाते हैं या अर्न करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ पे केतु महाराज 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। देखिए 2 और 7 किसके मालिक होते हैं, आप जनरल प्रिकॉशन सुन लीजिए इसी में पहले केतु के लिए। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। 2 क्या हुआ आपका विष, 7 क्या हुआ तुला हुआ। 2 और 7 का मालिक यानी सेंसुअल प्लेजर यानी सांसारिक सुख यानी वैवाहिक सुख को दिखाता है। तो वैवाहिक सुख में एक तुला के खाने में कौन बैठा है, केतु बैठा है। और 2 विष के मामले में देखिए यहाँ बुध आ गए हैं, अभी मतलब नहीं है। 2 कहाँ लिखा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है। तो मिथुन लग्न के जातक का इस समय शादी करने का अगर प्लान है तो थोड़ा ध्यान दें कि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बात, आपका चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 5 और 6 तारीख को। तो आपकी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो 5 और 6 तारीख को आपको सावधान रहना है, विवाह नहीं करना है। मिथुन लग्न के जातक विवाह अगर इस समय करने वाले हैं, इस ड्यूरेशन में आने वाले समय में, तो वो इतना ध्यान दें, फिर से कह दे रहा हूँ कि चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह उनको नहीं करना है। सिर्फ 3 चीज़ मिलानी है, मंगल नहीं देखना है। देखिए मंगल भूल जाइए आप। पहली चीज़ आपको भकूट मिलने चाहिए, दूसरा नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर इस समय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सांसारिक सुख वाले खाने में केतु बैठा है। तो अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर हो, तभी ऐसा बोल रहा हूँ, और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर हो, तो चंद्रमा खासकर तो 5-6 तारीख को आपको विवाह नहीं करना है। अब यहाँ पे आगे हमने कहा राहु केतु देखा, देखिए केतु आपको निश्चित अब धन लाभ देगा झटके में, तो आपको पैनिक नहीं होना है पैसे को लेकर इस समय। अब यहाँ पे आपने कहा साहब हमारे जो हैं बच गए हैं बृहस्पति महाराज, कहाँ बैठे हैं, यहाँ ये देखिएगा कि राहु देव बृहस्पति की निगाह से भी देखेंगे, क्योंकि दोनों ने काम इंटरचेंज किया है। बृहस्पति क्या हुई 5, 7, 9, तो राहु देव यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ भी देखेंगे। देखिए राहु देव यहाँ 5वीं दृष्टि से देखेंगे, बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में आप लोगों को, क्योंकि इस समय गुरु चांडाल चल रहा है। तो यहाँ क्या है 5 का मालिक सूर्य है, सूर्य यहाँ नहीं बैठा है तो भी दशाओं का ग्रहण योग बनता है, यानी राहु यहाँ बैठ के आपको आपका विवाद जो है लाभ के मामले में भाई बहनों से विवाद से लाभ दिलवाएगा। तो भाई बहनों से आपके कोर्ट केसेस की संभावना बनती है यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय। दूसरी बात कि आपका 7th ये हो गया, 8th, 9th, 5, 7, 9 यहाँ कहाँ देखा उसने, आपके जो है स्पाउस वाले खाने में देखा है कि 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। 9 का मालिक बृहस्पति है, राहु देव यहाँ आके आपके जो है हो सकता है कि आपके स्पाउस से आपका आर्गुमेंट हो चांसेस बढ़े जाते हैं। खासकर 5 और 6 तारीख को आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। विवाह नहीं करना है बताया मैंने इस ड्यूरेशन में 5 और 6 तारीख को जिनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है। तो ये राहु देव थे, बृहस्पति महाराज ने कहाँ देखा, स्थान हानि करो जीवा, यहाँ काम नहीं करेगा अभी, तो क्योंकि गुरु चांडाल में फंसे हुए हैं ये बृहस्पति महाराज। ये बृहस्पति राहु की युति यानी गुरु चांडाल जो है ये आपको निश्चित रूप से नीच कामों से लाभ देगा। नीच काम क्या होते हैं डिफाइन कर चुका हूँ मैं। यहाँ से बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा आपके जो है 5 यानी 3rd हाउस को क्या लिखा है 5 का मालिक क्या हुआ सूर्य। बृहस्पति के इटसेल्फ सूर्य से कोई एनिमिटी नहीं है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। निश्चित रूप से आपके भाइयों की साइड से कोई फंक्शन होंगे या आपके यहाँ फंक्शन होंगे जिनमें भाइयों से गेट टुगेदर होने वाला है अगले महीने आपका। 5, 6, 7 कहाँ देखा बृहस्पति ने, आपके संतान वाले खाने को। केतु महाराज वैसे ही बैठे हुए हैं, केतु जानते हैं आप बिना मस्तक का धड़ है, तो आपके संतानों को इसमें एबेंडेंट नेचर का कर देंगे, फ्लक्चुएटिंग नेचर का कर देंगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, किसको देख रहे हैं आपके 5th हाउस को 7 लिखा है, 7 का मालिक क्या हो गया शुक्र हो गया। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए, दोनों में अनसेड एनिमिटी है, अनकही लड़ाई होती है। तो यहाँ बृहस्पति देख रहा है ज्ञान का कारक है, किसको देख रहा है संतान वाले खाने को। संतानों की शिक्षा में आपके बाधा आएगी क्योंकि यहाँ शुक्र बैठे हैं और शुक्र की राशि और केतु बैठे हैं। तो संतानों की एजुकेशन में आपको ध्यान देना है। आप खुद स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से शुक्र के चलते और अनिर्णय यानी कि
अनुचित निर्णय के चलते, केतु क्या है बिना मुंडी का धड़, और साथ क्या है शुक्र, शुक्र मतलब लोअर पार्ट यानी सेक्सुअल फीलिंग्स, इनके चलते आपकी एजुकेशन में बाधा आनी ही आनी है। इनके केतु की राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो याद रखें उनकी एजुकेशन में गैप आएगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, राहु की महादशा चल रही है तो ऐसी ड्यूरेशन में अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन आप ले रहे हैं तो उस एजुकेशन से आगे भविष्य में आप कमा नहीं पाएंगे। थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, धीमे बोलूँगा तो कम से कम 40 मिनट 50 मिनट लग जाएंगे, तो आप थोड़ा इसको धीमा करके सुन लिया करें, यानी स्पीड स्लो करके। थैंक यू। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, मैंने बताया आपको कि केतु यहाँ राहु की महादशा अंतरदशा है, तो यकीन जान लीजिए आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं तो उसका आप उपयोग कमाने में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि खाली बैठेंगे, इसका मतलब ये है जैसे सिविल के आपने इंजीनियरिंग की और नौकरी किससे की, कंप्यूटर लाइन में की, जैसे आपने मेडिकल लाइन से की या आपके इंजीनियरिंग लाइन से किया आपने, यानी एमबीबीएस किया या बीटेक किया और नौकरी कहाँ कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस बने बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, खासकर मैंने बताया 12 यहाँ बैठा है, 12 का मालिक बृहस्पति, बृहस्पति का प्लेसमेंट यहाँ हो गया, गवर्नमेंट जॉब का बड़ा मजबूत योग बनता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, कहाँ देखा बृहस्पति ने, आपकी अपनी राशि में देखा। निश्चित रूप से आपका अपने फैमिली के साथ घूमने का योग बनता है। गुरु चांडाल की होती थोड़ी झाएँ झाएँ करवाएगी, लेकिन वो झाएँ झाएँ क्या है आपस में, वो अल्टीमेटली फिर जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। तो पैनिक नहीं होना है, घूमने का मजबूत योग बनता है। और बृहस्पति थोड़ा पैनिक होता है यहाँ पे क्योंकि गुरु चांडाल बन रहा है देखिए, लेकिन ठीक है, आपका अपने फैमिली के साथ आने वाले महीने घूमने का योग बनना है। दैट्स गुड, होना भी चाहिए ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपके बच गए सूर्य महाराज। देखिए सूर्य की महादशा यदि अंतरदशा आपकी चल रही है, सूर्य महाराज कहाँ हैं, 16 तारीख तक बैठे हैं आपके जो है वृष राशि के हो, उसके मेष का सूर्य, विष का चंद्रमा उच्च का होता है। तो यहाँ पे बुध की दशा में एक चीज़ और देख लीजिए, सॉरी भूल गया मैं, कि 14-15 को चंद्रमा यहाँ आएगा तो बुध फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन बुध तब तक यहाँ जा चुका है। तो बुध में आपको ध्यान रखना है कि बुध के साथ चंद्रमा की युति थोड़ा परेशान करेगी। बृहस्पति महाराज के साथ चंद्रमा की युति, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं परमानेंट, 14-15 चंद्रमा यहाँ आएगा। बृहस्पति भी चंद्रमा को जो है कि कोई एनिमी नहीं मानता है, तो चंद्रमा की फ्लक्चुएशन से बृहस्पति लीस्ट इन्फ्लुएंस होगा। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में आपको सावधान कब रहना है, 1, 2, 28, 29, 30 को संतानों को लेकर सावधान रहना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 23, 24, 25 को भाइयों से आपको बहुत संभल के बोलना है। और यहाँ देखिए 5, 6 को अपने बीबी से या आपके हस्बैंड से बहुत संभल के बोलना है। वाणी पे कंट्रोल रखें। बृहस्पति जो है आपका, चूंकि आप जानते हैं बृहस्पति भी ज्ञान का कारक है, बुध भी ज्ञान का कारक है, तो बुध यहाँ देखता है, बुध आपके लग्न का लॉर्ड है, कहता है वाणी पे कंट्रोल रख। मिथुन और कन्या लग्न वाले जातकों, हमेशा कहता हूँ लव मैरिज करते हैं, सुकून से आपकी अपनी लाइफ है, 24 साल के बाद करें, 24 साल की एज के बाद अफेयर करें या लव मैरिज करें, अदरवाइज जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। थोड़ा भी चंद्रमा और केतु की अंतर्युति जो है अगर उल्टी सीधी हुई तो यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं आपके, ठीक बात है। कब तक बैठे हैं, 16 तक। कहाँ बैठे हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र पसंद नहीं करता है इनको, शुक्र की कोई जो है मित्रता नहीं है सूर्य से, तो शुक्र थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य के बैठने से शुक्र पीड़ित हो गया तो बताया मैंने आपको कि इस ड्यूरेशन में आपको विवाह से परहेज रखना है। सूर्य पीड़ित हैं, उसके बाद सूर्य यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है मंगल की राशि को। सूर्यदेव के लिए इटसेल्फ मंगल अच्छा मित्र है, तो सूर्यदेव आपके जो है वो एनिमीज़ को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। एनिमीज आपके अपने जो ऑरा है आपका, जो अपनी जो दिखता है समाज में आपका रूप, उससे भयभीत होकर वो चुपचाप बैठे रहते हैं, पीछे से घात करने की कोशिश करते हैं। कब, जब चंद्रमा 3 या 4 तारीख को यहाँ आएगा तब। उसके बाद सूर्यदेव 16 तारीख को यहाँ से यहाँ आ गए, लग्न में आ गए आपके। बुध की राशि में सूर्य बैठा है, भले ही बुध वहाँ ना बैठा हो, लेकिन दशाओं का बुधादित्य बोलते हैं इसे, भले ही बुध वहाँ ना बैठा हो तो सूर्य यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में होता है, तकलीफ नहीं होती। आप यकीन जानिए जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, यदि आप किसी शोध काम में या ऐसे काम में हैं जहाँ आपको व्यापक रूप से पब्लिकली प्रशंसा मिल सकती है, भर्त्सना नहीं प्रशंसा, तो वो निश्चित रूप से 16 तारीख के बाद आप लोग आपको जानेंगे आपके काम में। आपने अगर तरीके से पहले का समय यूटिलाइज किया है, जो एक्सपेंडिचर भाव में था सूर्य, तो यहाँ सूर्य आपको आलोकित करेगा। सप्तम भाव से देख रहा है, यहाँ देखिए आपके बृहस्पति राज को। सूर्य महाराज के लिए बृहस्पति कोई एनिमी नहीं है। सूर्य की महादशा अंतरदशा होने में आप भी खुश होगे, आपके स्पाउस को भी फाइनेंशियल ये प्रॉफिट देगा। सूर्य कहाँ का मालिक होता है, 5 का मालिक होता है। तो देखिए 5 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है आपके 3rd हाउस में, भाई बहनों, यानी आपका, आपके स्पाउस का, आपके भाई बहनों का, देखिए इनका संयोजन होगा, इनका मिलाप होगा, उससे अच्छे रिजल्ट निकलेंगे और ये आपको अल्टीमेटली गेन दे जाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस आपका है, बिल्कुल आपका जो है अपर हैंड रहेगा अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में, आप कर सकते हैं। सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो 16 तारीख के बाद आप पार्टनर के साथ जो है संयुक्त रूप से बिजनेस डाल सकते हैं। बुध की अंतर प्रत्यंतर हो तो सोने में सुहागा है, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। अब मान लीजिए इनमें
सूर्य यहाँ आए, देखिए कब 16 को, 19-20 को चंद्रमा यहाँ होते हैं। चंद्रमा के यहाँ होने से सूर्य तो खुश हो जाता है, लेकिन बुध पीड़ित हो जाता है, बुध की राशि है। तो आपको जो है 16 तारीख के बाद, देखिए 19-20 तारीख को जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा 5-6 को यहाँ आएगा, लेकिन तब तक सूर्यदेव तो यहीं पर हैं, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अब मान लीजिए आपकी कोई भी दशा, ये आपका टोटल आउटपुट हुआ कैसा जाना है अगला महीना। मान लीजिए आपकी कोई भी महादशा, कोई भी अंतरदशा हो, आपकी कोई भी महादशा हो, कोई भी अंतरदशा हो, सबको किनारे फेंका आपने। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है, चंद्रमा यहाँ कब आया, 26-27 को। देखिए किसकी राशि में बैठा है, बुध की राशि पे, भले ही पड़ती नहीं है। चंद्रमा भी देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, देखिए फ्लक्चुएशन चेंज होता है बुध की राशि में। बुध भी पानी, चंद्रमा भी पानी, यानी पानी से फायदा होना ही होना है। पानी वाले काम में अगर चंद्रमा यहाँ लेके पैदा हुए हैं आप इस कुंडली में, तो पानी का काम सूट करता है, चाहे वो 7 समुंदर पार यानी विदेश का हो, चाहे आपको मैरीन साइड हो, चाहे आप समुंदर के किनारे काम करते हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए आपने कहा साहब 12-13 को निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट का चेंज का योग बनता है और विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। आप कुंडली में बुध यहाँ लेके आए हैं, देखिए निश्चित रूप से आपका योग बनता है आपका विदेश जाने का। आप बुध यहाँ लेके आए हैं, देखिए कन्या का बुध उच्च का होता है, यहाँ बुध नीच का हो गया, नीच काम से पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है। तो खैर हम पहले नेगेटिव चीज़ देख लें। चंद्रमा, अब मान लीजिए कोई, मैंने बताया आपको कोई दशा कुछ भी चल रही है उससे मतलब नहीं है। आपने कहा चंद्रमा साहब यहाँ आया, अपनी राशि पे आया, कर फ्लक्चुएटिंग हो गया, देखिए थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव से आयु को देखेगा। चंद्रमा यहाँ आ गया, शनि से पीड़ित हो जाता है, तो 7, 8, 9 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चाहे आपकी कोई भी महादशा अंतरदशा चल रही हो। चंद्रमा यहाँ आया 3-4 तारीख को, एनिमीज से थोड़ा बच के रहें। चंद्रमा यहाँ आया 16, 17, 18 को, अपने खर्चों पे अंकुश रखें, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखें। तो ये देखिए था आपके आने वाले जून मंथ का प्रेडिक्शन। इसके बाद मैं जो भी वक्री हुआ है, शनि की पोजीशन बदलेगी, डिस्टॉर्शन होगा, वो मैं डालूंगा नए वीडियो में। थैंक यू।